आदित्य आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। फिर कमरे में रात को आदित्य ने बताया कि उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें वक्त और मेहनत दोनों लगेंगे। उसके खत्म होते ही हम गोवा चलेंगे। अंजलि खुश हो गई कि बड़े दिनों बाद मैं और आदित्य साथ होंगे, वरना मैं घर के काम और वो ऑफिस में ही उलझा रहता है। आज आदित्य के लिए जब मैं खाना लगा रही थी तो उसने मुझे कहा, बस 3-4 दिन और है, फिर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर टिकट करवाता हूँ और माँ को भी बोल देना कि पैकिंग कर ले। तो अंजलि ने आदित्य की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी पापा जी भी आएंगे वहां? तो आदित्य ने कहा, हाँ और क्या, वो यहाँ क्या करेंगे, और इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, गोवा सबसे पास है और 2 घंटे की फ्लाइट है। तो अंजलि गुस्सा होकर बोली कि उनको क्यों लेकर जाना है, और आदित्य भी ये चाहता था कि एक ही ट्रिप में हम सब जाए। गोवा सबसे पास था तो उसने वही चुन लिया कि छुट्टियां भी हो जाएंगी और जल्दी आना जाना भी। अंजलि फिर से बोली, गोवा वो भी सास ससुर के साथ, मुझे कहीं भी ले चलो उनके साथ, कोई परेशानी नहीं है, पर गोवा क्यों? अंजलि ने आदित्य को समझाने की कोशिश की, गोवा उनके साथ सही नहीं रहेगा, कोई और ट्रिप पर चलेंगे साथ। पर आदित्य बोला कि इसके बाद अगले ट्रिप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और बड़ा प्रोजेक्ट है तो कब जाना होगा पता नहीं, इसलिए बोल रहा हूं कि इस बार मम्मी पापा को भी ले चलते हैं। तो अंजलि बोली, क्या क्या सोचा था कि ये ड्रेस वो ड्रेस लेके जाऊंगी, गोवा की नाइट लाइफ के बारे में मैंने बहुत सुना था, पर सब धरा का धरा रह गया। अगले दिन अंजलि ने मम्मी जी से आदित्य ने की हुई सारी बात कही। तो मम्मी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आदित्य के पापा को बता दूंगी। अंजलि निराश होकर लौट आई और सोचने लगी कि कैसे सास ससुर है, बहू बेटे के साथ गोवा जाएंगे, अजीब नहीं लगेगा? पहली ट्रिप गोवा की, वो भी उनके साथ। अगले दिन से अंजलि ने पैकिंग शुरू कर दी। तो मम्मी जी कमरे में आई और बोली, पैकिंग चल रही है क्या? अंजलि ने कहा, हाँ जी, आपने कर ली पैकिंग? तो मम्मी जी ने कहा, नहीं, फ्लाइट 2 दिन के बाद है, आराम से कर लेंगे। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया और वो फिर बोली, नहीं मम्मी जी, फ्लाइट कल की ही है, आपको सुनने में गलती हुई होगी। फिर मम्मी जी ने कहा, 1 मिनट रुक, मैं आई। वो अपना फोन लेके आई और मुझे टिकट दिखाने लगी। अंजलि एकदम हैरान होकर रह गई और उसने कहा, मम्मी जी, ये तो अंडमान निकोबार आइलैंड की टिकट है, पर हम तो गोवा जा रहे हैं ना। मम्मी जी भी हैरान होकर मुझे देख रही थी और वो बोली, अरे आदित्य ने बताया नहीं क्या कि तुम दोनों गोवा जा रहे हो और मैं और तुम्हारे पापा अंडमान निकोबार? अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं बताया आदित्य ने। फिर मम्मी जी बोली, उसे कहाँ फुर्सत है, बेचारे को भूल गया होगा। कल जब वो कमरे में आया था तो उसने बोला कि पैकिंग कर लो, हम सब गोवा जाने वाले हैं, पर मुझे और आदित्य के पापा को सही नहीं लगा। फिर मैंने उसे कहा, या तो तुम दोनों अकेले जाओ बाहर, या फिर मैं और आदित्य के पापा। गोवा फैमिली ट्रिप पे कौन जाता है? ये कहकर वो जोर से हंस पड़ी। फिर मैंने उसका मान रखते हुए कहा कि मम्मी जी, तो क्या हुआ, आप लोग भी चलते? मम्मी जी बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारा टाइम है साथ वक्त बिताने का। आदित्य वैसे भी बहुत बिजी रहता है और वैसे भी आदित्य के पापा और मुझे कहीं घूमने का वक्त ही कहाँ मिलता है, इसलिए आदित्य को मना कर दिया और हमने उससे कहकर अंडमान निकोबार की टिकट करा ली। तुम गोवा के लिए निकलोगे, उसके 2 दिन बाद हम लोग निकल जाएंगे। अब अंजलि को अपने पर बहुत शर्म आ रही थी और वो बहुत शर्मिंदा थी कि कितना गलत सोचा मैंने। हर सास ससुर एक जैसे नहीं होते, पहले से किसी को लेकर राय कायम कर लेना ठीक नहीं है। मैं भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत अच्छे और इतने समझदार सास ससुर मिले, या यूं कहूँ तो मेरे पति से भी ज्यादा समझदार मेरे सास ससुर निकले। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।